ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तू अपने माता पिता को खोने के बाद खालीपन महसूस कर रहा है, उसको भी मैं एक साथी बनकर सदैव पूर्ण करूँगा। मैं तेरा माता पिता बनकर तुझे जब भी तेरी माँ की ममता या पिता के साथ की आवश्यकता होगी, अवश्य वह जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। क्योंकि तू अपने आप को अनाथ ना समझ। जिसका पिता परमेश्वर हो, जिसका नाता परम प्रभु से जुड़ा हो, उसको इस दुनिया में किसी भी परिजन के बाद जाने पर कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। तू मेरा बच्चा है। मेरा तेरा नाता तो जन्मों जन्म पुराना है। तू भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि मैंने जिम्मेदारी ली है तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने की, तुझे वह प्रदान करने की जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू कभी कभी मुझसे जिद करता है कि मेरे परिजन इतने शीघ्र मुझसे क्यों विदा हो गए। बाबा, बहुत लोगों के माता पिता तो बहुत लंबी आयु तक जीते हैं, तो आप मेरे पिता के जाने के बाद जो माता के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की, तो उन्हें भी आप, उनके प्राणों की रक्षा आपने क्यों नहीं की? उन्हें भी कुछ समय के लिए और आयु दे देते, ताकि वह मेरे जीवन में खुशियाँ आने पर मुझे आशीर्वाद दे पाते। तो मेरे बच्चे, यह सब विधि का विधान होता है, सबका समय नियत होता है। किसके लिए क्या रचना रची है, ये प्रभु के अलावा कोई नहीं जान सकता। हमें उस प्रभु की मर्जी में ही अपनी मर्जी समझनी चाहिए। उसी में हमको शांत चित्त से उनकी मर्जी को स्वीकार करते हुए जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अनवरत यह जीवन चक्र चलता रहता है, हमें वैसे ही अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे प्रति, तुम्हारे बच्चों के प्रति जितना संभव हो सका, जितनी उनकी तुम्हारे जीवन में भूमिका थी, अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वाह किया, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को जितना तुम्हारा जिसके साथ रहना है हमेशा निभाने के लिए सजग रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों को ही अपनी पूजा मानकर सदैव कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन किसी से कोई आस नहीं लगानी चाहिए कि मैं इसके प्रति इतना सेवा भाव रख रहा हूँ तो उसके बदले में यह मुझे क्या देता है। नहीं मेरे बच्चे, तुम अगर आस लगाते हो तो तुम्हारी आस सिर्फ मुझसे होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि लंबे समय से तुम दुखों और परेशानियों और संघर्षों का सामना करते हुए अब थक चुके हो। अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि तुम सोचते हो कि बाबा को जब देना होगा तभी वे देंगे। मेरे लिए क्या अच्छा है वह जानते हैं। जब मैंने संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, मैं उनके शरणागत हूँ, तो वे मेरी हर परिस्थिति को जानते हैं। और मेरी जो परिस्थिति है वह भी किसी न किसी कारण से ही होंगी। वह भी मेरे जीवन में कुछ ज्ञान सिखाने या मुझे कुछ अनुभव देने आई होंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्तव्यों को करते जाओ, और तुम्हारी भूमिका जितनी है, चाहे वह तुम्हारा इस जीवन के रंगमंच पर कितना भी अभिनय शेष बचा हो, अगर भगवान ने तुम्हें दीर्घायु दी है तो उसको भी भगवान की कृपा समझकर, और जितनी भी आयु तुम्हें दी है उसे प्रभु का आदेश मानकर अपने कर्तव्यों को सदैव करता रहना चाहिए। सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ईश्वर की मर्जी में सदा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए हितकर होती है। जब हम ईश्वर की मर्जी में खुश रहना सीख जाते हैं तो प्रभु हमारे लिए वह कर देते हैं जिसकी हम उनसे उम्मीद लगाते हैं। क्योंकि बच्चा जैसे अपने माँ बाप से किसी खिलौने या किसी चीज़ के लिए जो जिद करता है और उत्पात मचाता है, लेकिन उसके माता पिता उसके उपद्रव को देखते हुए, उसके जल्दबाजी को देखते हुए, शीघ्रता को देखते हुए उसे नहीं दिलवाते, और उसे जब तक इंतजार कर पाते हैं जब तक वह शांत होकर बैठ नहीं जाता। जब वह शांत हो जाता है तो उसके माता पिता को उस पर ममता और प्रेम, स्नेह उमड़ पड़ता है, और वह वही चीज़ जो वह मांग रहा होता है उसे लाकर प्रेम पूर्वक दे देते हैं, और उसकी प्रसन्नता को देखकर फूले नहीं समाते। उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे पिता हैं, और वह
कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान सिखाना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हें संभाव रखना सिखाना चाहता हूँ, तो जब तक तुम वह नहीं सीखते तब तक वह तुम्हारे जीवन में नहीं घटित होता जो तुम मांग रहे हो या जो तुम इच्छा कर रहे हो। जब तुम प्रभु की इच्छा में शांत रहना सीख जाते हो और अपनी बारी का इंतजार करते हो कि प्रभु जैसे पिता अपने बच्चों को कब किस समय क्या चाहिए उसको सही समय जानकर ही उसे देते हैं, तो जब तुम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी इच्छाएं, अपने जीवन की समस्याएं, अपने सारे कष्ट, सारे परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर देते हो, तो वे सदैव तुम्हारा ख्याल रखते हैं। और जब तुम्हारे जीवन में जो होना होता है वह वही करते हैं। उनकी लीला अपरंपार है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। वह हर असंभव को संभव बनाने की ताकत रखते हैं और वह जो करते हैं वह हमारे लिए सदैव हितकर होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निराश ना होना। मैं माता पिता, गुरु, मित्र, सखा बनकर सदैव तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जिस रूप की आवश्यकता होगी, जिस स्नेह की आवश्यकता होगी, एक पिता की भांति मैं तुम पर स्नेह लौटाऊंगा। एक माँ की भांति हमेशा तुम्हें ममता की छाँव दूंगा। एक मित्र की भांति हमेशा तुम्हें सही सलाह दूंगा और एक गुरु की भांति तुम्हें सदैव अज्ञान से दूर करता जाऊंगा और तुम्हारे जीवन में ज्ञान, सद्बुद्धि, प्रेम, संभाव सब कुछ दूंगा। तुम्हें सब भावनाओं से परिपूर्ण बनाऊंगा जो तुम्हारे लिए ही हितकर नहीं होंगी परंतु दूसरों को भी सुख पहुंचाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, हर पल तुम्हारी परेशानियों से निकालने के लिए ही मार्ग निर्धारित कर रहा हूँ जो शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, सदैव तुम मेरा अनुभव पाओगे। प्रसन्न रहो, ये शशि भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।